हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज नवीन जादव और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जिसमें हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैग्नीशियम का कार्य धातु क्या होगा, स्पेशली आरएमजीएक्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या हिंदी में बोले तो ग्रीनियर अभिकर्मक। ठीक है, उसी के आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें मैंने बोला था आपको 2 लेक्चर में होगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपको आता है ग्रीनियर अभिकर्मक के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हिंदी मीडियम वाले ग्रीनियर बोल देंगे, इंग्लिश में ग्रिग्नार्ड लिखते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ग्रीनियर अभिकर्मक के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, उसकी क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया है, तो उनको केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण भी बोल देता है। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही आंसर देना है। चलो हम सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक गुणों में। तो देखो आप क्या लिखेंगे कि यह आरएमजीएक्स होता है ग्रीनियर अभिकर्मक, यह है 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। ठीक है, 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाता है। कौन कौन सी? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, अगर इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बहुत सिंपल है, बहुत। अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको मैं फंडा बताऊंगा, आप हल कर देंगे। लेकिन सिंपल का मतलब ये नहीं है कि पढ़े नहीं, मैं तब सिंपल तब होगा जब मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से रिएक्शन आपको एग्जाम में लिखनी है, और आपको रटनी नहीं है, आपको दिमाग में रहना चाहिए, बस एग्जाम्पल हम ऐड कर देंगे। लेकिन वो तब है तब आप पूरा लेक्चर देखेंगे। ठीक है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और सेकंड है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में बोले तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले इनके बारे में मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा कि ये होती क्या है। ठीक है, देख क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के बारे में आपको समझाता हूं। कोई भी चीज का जो रिएक्शन का जो नेम होता है वो उस आधार पे होता है कि किसी रिएजेंट पे जिसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं उस पे पहले कौन सी चीज अटैक कर रही है, क्योंकि एडिशन का मतलब जुड़ेगा। अगर नाभिक स्नेही का मतलब होता है नेगेटिव पार्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, C डबल बॉन्ड O है हमारे पास, और हमारे पास RMGX होता है ग्रीनियर अभिकर्मक। या मुझे पता है हमेशा एल्किल समूह कैसा होगा, नेगेटिव, और मैग्नीशियम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ऑलवेज नेगेटिव में आता है क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से क्या है, ज्यादा है। मुझे पता है कि ये बॉन्ड कैसा टूटेगा, ऑलवेज सी ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर। तो जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो उसकी तरफ बॉन्ड टूटेगा। इस पर कैसा चेंज आएगा, नेगेटिव, और इस पर कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये R कहां अटैक करेगा, इस कार्बन। तो ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफिलिक, और जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिल को दर्शाते हैं नाभिक स्नेही को Nu- से, और इलेक्ट्रोफाइल को दर्शाते हैं E+ से, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो पहले इस पे कौन अटैक करता है, ये वाला भाग, नेगेटिव वाला भाग। RMGX जुड़ेगा क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया हो रही है, तो एडिशन, योगात्मक का मतलब किसी चीज का जुड़ना, कोई निकलेगा नहीं, तो पहले जो जुड़ेगा उसके आधार पर नाम होता है रिएक्शन का। तो पहले कौन सा पार्ट जुड़ता है, नेगेटिव, और नेगेटिव पार्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए इसका नाम क्या हो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, आप यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये नेगेटिव पार्ट ही क्यों जुड़ा आके, पहले दिमाग में है ना, ये पॉजिटिव आगे क्यों नहीं जुड़ा, कि जब ये बना CO नेगेटिव और C पॉजिटिव, जैसे CO बॉन्ड के साथ करा रहे हैं RMGX, तो R ही मतलब ये R- क्यों जुड़ा, Mg पहले क्यों नहीं जुड़ा, तभी तो नाम हुआ नाभिक स्नेही योगात्मक, क्योंकि पहले नाभिक स्नेही जुड़ा। तो आपका क्वेश्चन सही है, उसका आंसर मैं आपको देता हूं। क्यों? क्योंकि जब ये, जैसे ये मध्यवर्ती बन गया भाई, ये इंटरमीडिएट बन गया कि ये बॉन्ड ऐसे टूटा, इस पर तो नेगेटिव चार्ज आया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया। तो अब यहां ये देखा जाता है कि कौन सी चीज ज्यादा स्टेबल है। तो जो अधिक विद्युतऋणी तत्व होते हैं ना, अधिक विद्युतऋणी मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तत्व कौन है, F1 फोन, जिनकी विद्युतऋणता ज्यादा होती है उन पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। उन पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, तो अगर यहां हम देखें नेगेटिव चार्ज स्टेबल है क्या ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अधिक विद्युतऋणी है, तो स्टेबल होगा। तो जो चीज स्टेबल होती है वो कम अभिक्रिया करती है, और जो कम स्टेबल होती है वो जल्दी करती है। तो यहाँ कम स्टेबल कौन है, C पर पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए। और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज कैसा है, इसकी तुलना में थोड़ा ज्यादा स्थायी है, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज कैसा होता है, ज्यादा स्थायी होता है। इसीलिए अब जो कम ज्यादा स्थायी है वो पहले रिएक्ट नहीं करेगा, तो जो कम स्थायी है वो पहले अभिक्रिया करेगा। तो पहले कौन सा भाग जुड़ जाएगा आके,
R वाला भाग जुड़ जाएगा। और R कैसा है यहाँ पर, एल्किल समूह CH3C2H5 कोई भी पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, तो इसलिए नाभिक स्नेही हो, इसके साथ आगे कौन जुड़ जाएगा, MgX, तो वो बाद में जुड़ेगा पूरा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक क्या है, एडिशन है। ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये समझा है, अभी हम एक एक एग्जाम्पल इसको पढ़ेंगे अपन अच्छे से। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की, तो ये क्या है, फिर मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, इससे क्या हमारे एग्जाम्पल सरल हो जाएंगे हमारे लिए। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब क्या है कि मेरे पास RMgX है, ग्रीनियर अभिकर्मक, इसकी अभिक्रिया मैं किसी ऐसे कंपाउंड के साथ करवाऊं जिसके पास सक्रिय हाइड्रोजन हो, एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो। ये क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन। सक्रिय हाइड्रोजन वो होता है, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, एक्टिव हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन परमाणु मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटमों के साथ जुड़ा होता है, मेनली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन इनके साथ, क्योंकि फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाता है। जब हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिनकी विद्युत ऋणता कैसी है, ज्यादा है, उन एटमों के साथ अगर जुड़ा होता है तो वो कैसा हाइड्रोजन कहलाता है, सक्रिय हाइड्रोजन कहलाता है या एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। या हम बोले sp2 या sp संकृत कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो वो भी क्या कहलाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, क्यों कहलाता है कि जैसे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कैसी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और विद्युत ऋणता का मतलब हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। देखो ये भाई जो भी रिएक्शन लिखाऊंगा, नोट्स डालूंगा, वही आएगा एग्जाम में, लेकिन ये कहीं नहीं आएगा, लेकिन जब तू प्रतियोगी परीक्षा देगा ना तो वहां ये आएगा। तो ये सीखने के लिए है लेक्चर, ये आपको केवल BSc कराने के लिए नहीं है जो मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं ऐसा क्यों होता है, क्या है, क्यों नाम है, क्या है, उद्देश्य वही है। कोई टीचर परफेक्ट वो नहीं जो केवल आपको सिलेबस करा दे, परफेक्ट वो जो आपको बता रहा है कि चीजें होती क्या हैं, और वो जो इन चीजों को जो ज्यादा सीखता है ना वही आगे जाता है, ये ध्यान रखना है ना। ऐसे नहीं कि यार ये एग्जाम में नहीं आ रहा, एग्जाम में नहीं आ रहा इससे मतलब नहीं, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप कोई भी लेवल पार कर जाएंगे। ध्यान रखना, आप एग्जाम्पल खुद के खुद बना सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हाइड्रोजन एक्टिव क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत, मैंने क्या बोला, सब ऑक्सीजन FON के साथ जुड़ा होता है या sp2 या sp का संकृत कार्बन के साथ जुड़ा होता है, हाइब्रिडाइज्ड एटम कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा, क्योंकि उनमें s कैरेक्टर कैसे होते हैं, ज्यादा, क्योंकि sp में, और s कैरेक्टर जहां ज्यादा होते हैं वहां En ज्यादा होती है, और En का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता। तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन के साथ, तो वो एक्टिव हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेंगे, और अगर बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेंगे तो हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन को किस रूप में बाहर कर देगा, H+ के रूप में। और H+ के रूप में जो हाइड्रोजन बाहर होता है वही क्या कहलाता है, एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है, तो वो कब कहलाएगा, जब F1 के साथ जुड़ा है या इनके साथ, मतलब कुल मिला के जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है उन एटमों के साथ अगर जुड़ा है तो वो हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, एक्टिव। एक्टिव का मतलब वो किस रूप में बाहर निकलेगा, H+ के रूप में क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इनके साथ कराएंगे तो क्या होगा, ये तो R- और MgX+। तो जैसे मैंने H2O के साथ कराई तो H2O में हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, तो कैसा हाइड्रोजन है, H+ और OH देता है जल, तो H+ और क्या करेगा R मिलके क्या बना लेंगे, RH, क्योंकि R पे नेगेटिव है और H पर पॉजिटिव है। अपोजिट पोल ही जुड़ते हैं, ऐसा तो नहीं है क्योंकि सेम जुड़ जाए, अपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, तो RH, और MgX के साथ कौन जुड़ जाएगा, H में क्या, जल में क्या होते हैं H और OH, तो MgX के साथ कौन जुड़ जाएगा, OH। तो ये नाभिक स्नेही कैसी अभिक्रिया हुई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, कि ये जो RMgX में जो न्यूक्लियोफाइल वाला भाग था, नेगेटिव भाग, वो उसको किसने प्रतिस्थापित कर दिया, OH ने। और OH भी कैसा था, जल में नेगेटिव वाला ही, H और OH ही तो होते हैं जल में। ठीक है, इसीलिए RMgX में से एक नाभिक स्नेही को, OH भी नाभिक स्नेही है ना, जिसमें पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो उसने क्या कर दिया, MgX में से देखो R- को प्रतिस्थापित कर दिया और खुद जुड़ गया। इसीलिए एक नाभिक स्नेही ने दूसरे नाभिक स्नेही को उसके मॉलिक्यूल से क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, इसलिए नाम क्या हुआ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आई बात समझ में। ठीक है, तो मैंने क्या एग्जाम्पल कराता हूँ आपको धीरे धीरे, बढ़िया बढ़िया से सारे के सारे। आई होप आप समझे होंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब क्या है। आप चाहें तो इन चीज़ों को रफ में लिख सकते हैं, और नाभिक स्नेही योगात्मक का मतलब क्या है। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन क्या होता है मैंने आपको वो भी बताया। तो पहले हम बात करेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की। आपको मैं ये बताऊंगा कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया क्या है, इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। ठीक है, देखो जैसे पहला एग्जाम्पल देखो, इसका तो मतलब आपको पता चल गया नाभिक स्नेही योगात्मक का मतलब क्या है। ठीक है, नंबर 1 देखो, इसमें कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया, कार्बोनिल यौगिकों के साथ।
ठीक है। कार्बन यौगिक कौन होते हैं? जैसे एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, कार्बन यौगिक क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन। लैंग्वेज आप खुद देख सकते हैं, लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन आनी चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। इन्हीं के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो विभिन्न प्रकार के कौन बनते हैं? एल्कोहल बनते हैं। ठीक है, एल्कोहल क्या होते हैं? ROH। कैसे बनते हैं देखो, एक अगर हम जनरल एग्जांपल लिखें तो कार्बोनिल यौगिक वो होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O समूह होता है। अगर इस तरफ भी कार्बन और इस तरफ भी कार्बन है तो वो कीटोन होता है, और अगर एक तरफ इसकी संयोजकता कार्बन द्वारा सेटिस्फाई हो और एक तरफ अगर हाइड्रोजन हो तो वो क्या होता है? एल्डिहाइड, क्योंकि CHO समूह जो होता है वो एल्डिहाइड होता है। ठीक है, जनरल लिखें। और यहाँ क्या RMGX के साथ करा रहे हैं। RMGX में मुझे पता है, अच्छे से पढ़ चुका हूं मैं। यहाँ R पे कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव, और M पे कैसा आता है? पॉजिटिव। ये बॉन्ड कैसे टूटता है? ऐसे। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा? पॉजिटिव। तो ये R कहाँ अटैक कर देगा? कार्बन पे। क्या संरचना बनेगी? देखो भाई, देख रहे हैं ना, C सिंगल बॉन्ड रह जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? MgX, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अपोजिट पोल जोड़ते हैं। और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा भाई? R। अब ये जो मध्यवर्ती बना है इसका, इस पर ऑक्सीजन पे तो कैसा है? नेगेटिव है, और Mg पे क्या है? पॉजिटिव है। इसका क्या कराया जाता है? जल अपघटन करवाया जाता है इस मध्यवर्ती का। जब जल अपघटन करवाते हैं तो जल क्या देता है? H+, और H+ देगा तो वो कहाँ जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन पे, और जो OH आएगा वो कहाँ जुड़ जाएगा? MgX के साथ। और क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी? C, इसके साथ R जुड़ा करके, और ऑक्सीजन के साथ तो जल का बल जुड़ जाएगा H वाला भाग, तो OH बन जाएगा। और MgX, Mg कैसा है? पॉजिटिव है, इसके साथ जल का कौन सा भाग जुड़ जाएगा? OH वाला भाग। तो ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। और मुझे पता है कि C सिंगल बॉन्ड OH, ये क्या बना है? क्या बना है? इसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल बोलते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं बहुत सारे। मैं बोलूँ जैसे 1 डिग्री एल्कोहलों का संश्लेषण, वन डिग्री अल्कोहलों का निर्माण। 1 डिग्री अल्कोहल कब बनेंगे? देखो, जमीन के अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे हम लोग? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में भी हम कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। C डबल बॉन्ड O, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है? SCHO को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, SCHO फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी अभिक्रिया कराएं हम, R की जगह कुछ भी ले सकते हैं, CH3Mg, R की जगह कुछ भी ले सकते हैं, CH3C2H5 कुछ भी, वही सेम। ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, CH3 नेगेटिव ऑलवेज। कार्बन धातु यौगिकों में कार्बन वाला भाग नेगेटिव होता है। वही क्या बनेगा? H। जब कार्बन के दोनों तरफ CO के दोनों तरफ H होते हैं तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। CHO फॉर्मूला होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, H, ये C, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? MgX, यहाँ कौन जुड़ जाएगा? CH3। ठीक है, यहाँ MgX में O कैसा है? नेगेटिव है, Mg कैसा है? पॉजिटिव है। वही जल अपघटन करवा देंगे जस्ट लाइक ऊपर की तरह, है ना? दिख रहा है मुझे H, देन C, देन यहाँ पर कौन है? CH3। O के साथ कौन जुड़ जाएगा? H वाला भाग जल का, और MgX के साथ कौन जुड़ जाएगा? OH वाला भाग जुड़ जाएगा। और ये क्या बन गया देखना, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ, ये संरचना क्या बनी है? एल्कोहल ही तो बना है। क्या बना है? ये CH3 जुड़ रहा है और कार्बन के साथ 2 H जुड़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया? CH2, और कौन बन गया? OH। CH3 CH2 OH। और ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। 1 डिग्री कार्बन क्यों है? क्योंकि इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। और जब OH समूह 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन वो होता है जब कार्बन की केवल एक संयोजकता, एक बॉन्ड केवल कार्बन ने कार्बन के साथ बना रखा हो। 2 तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, तो इस वाले कार्बन का केवल एक बॉन्ड कार्बन के साथ बन रहा है, तो ये वाला कार्बन 1 डिग्री, और 1 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाला OH समूह जिसको अपन एल्कोहलिक समूह बोलते हैं वो क्या होता है? 1 डिग्री। तो ये कितने डिग्री अल्कोहल बना? 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, आप चार्ज को लिखो अच्छे से। और बता, और एग्जांपल देख लो, जैसे इसमें मैं बोलूं 2 डिग्री अल्कोहलों का संश्लेषण, तो तुमको पता है कि अगर यहाँ अगर इस ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ जाएगा OH तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा अल्कोहल। और अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ जाएगा तो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो यहाँ क्या करें? एल्डिहाइड ले लें। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड का मतलब एसिटाल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड भी एल्डिहाइड ही, लेकिन इसमें जब कार्बन के दोनों तरफ HH होते हैं तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। और अगर मैं एक CH3 लगा दूं और एक H लगा दूं
तो ये कहलाता है एसिटैल्डिहाइड, ठीक है, क्योंकि सामान्य नामकरण पद्धति होती है कि उसमें दो कार्बन को बोलते हैं एसिड, और CHO तो इसमें भी है और CH उसमें भी है, तो इसको बोलेंगे एल्डिहाइड। तो दो कार्बन को एसिड और एल्डिहाइड, एक कार्बन को बोलते हैं फॉर्म, एक ही कार्बन है यहाँ दोनों तरफ H है, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड। आई होप जानते होंगे आप, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। CH3CHO अगर आप ले लेंगे अपने आप 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। CH3MgX ले लो यहाँ पर, वही ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस पर कैसा चार्ज नेगेटिव, कार्बन पे कैसा चार्ज पॉजिटिव, CH3MgX में CH3 पर नेगेटिव और MgX पे क्या पॉजिटिव, ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव आएगा, मैं बता चुका। वही मध्यवर्ती क्या बनेगा, ये तो संरचना हमारे पास थी, आपको दिख रहा है, दिख रहा है, C और क्या H, कार्बन के साथ आके कौन जुड़ जाएगा, CH3 वाला भाग जुड़ जाएगा आकर के, क्योंकि वो नेगेटिव है। CH3 कहाँ से आया, MgX से, और O के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgX। OMgX में क्या है, O तो नेगेटिव है और MgX क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसका वही जल अपघटन करवा दो, जल अपघटन में मुझे पता है H+ तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, सिंपल है वेरी, वैसा का वैसा ही है, और OH कहाँ जुड़ जाएगा, MgX के साथ, तो क्या बन जाएगा, एक CH3 तो ऊपर था ही, एक एक CH3 पहले से इसके साथ लगाया ही था, एक CH3 यहाँ से आ गया, एक इसके साथ कौन जुड़ रहा है, H और C, और क्या बन जाएगा, OH, बाई प्रोडक्ट के रूप में, अदर प्रोडक्ट के रूप में वही MgX, और यहाँ कौन जुड़ जाएगा, OH। अब देखो ये जो एल्कोहल बना है ये कितना डिग्री बना है, ये OH समूह 2 डिग्री, क्योंकि ये वाला कार्बन देखो 2 डिग्री है। क्यों, क्योंकि कार्बन की दो संयोजकताएं कार्बन द्वारा संतुष्ट हो रही हैं, देखो ना, यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3, तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाला अल्कोहल भी क्या कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। ऐसे आप क्या करो, यहाँ पर CH3 लगा दो और यहाँ पे CH3 लगा दो, तो इस H की जगह भी कौन लग जाएगा, CH3 लग जाएगा, तो कितने डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 3 डिग्री। अगर यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, तो वो क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा या कीटोन कहलाएगा, कीटोन कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जब CO के दोनों तरफ अगर यहाँ पे भी कार्बन है, जैसे CH3 होता और यहाँ पे भी कार्बन है, तो ये समूह क्या कहलाता है, कीटोन। कीटोन में क्या होता है, केवल CO ग्रुप होता है, और एल्डिहाइड में क्या होता है, एक तरफ तो कार्बन की श्रृंखला होती है और एक तरफ कौन होता है, CO ग्रुप के H होता है, ठीक है। इसीलिए आप जब यहाँ पे भी CH3 लगा देंगे तो कौन सा डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 3 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3 यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा, या कोई भी अल्कोहल समूह आ सकता है यहाँ से, मतलब कुल मिला के कार्बन कितने डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री, क्योंकि अगर H की जगह कार्बन आ जाए तो 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाला OH क्या कहलाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, एल्डिहाइड या कीटोन, कीटोन लेना पड़ेगा, ठीक है। जबकि 1 डिग्री बनाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। और अगर मुझे 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जो भी एल्डिहाइड है, एसिटैल्डिहाइड, मतलब 2 कार्बन का, मतलब और आगे प्रोपेनएल्डिहाइड और ब्यूटाइल्डिहाइड लेने पड़ेंगे। लेकिन 1 डिग्री बनाना है तो मुझे क्या लेना होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि दोनों तरफ कौन आने चाहिए, हाइड्रोजन। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, SCHO को बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। तो कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री, क्योंकि तभी HH आएंगे यहाँ पे, और अगर मैंने एक तरफ CH3 लगा दिया होता फिर वो कार्बन कितने डिग्री हो जाता, 2 डिग्री, तो क्या बन जाते, 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी क्वेश्चन आए कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए लिया जाता है कौन सा एल्डिहाइड, एक कार्बन वाला, कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए लिया जाता है तो एसिटैल्डिहाइड। और अगर मुझे 3 डिग्री बनाना है, 3 डिग्री अगर मुझे बनाना है तो मुझे हमेशा कौन लेना होगा, कीटोन, क्योंकि कार्बन की दोनों बैलेंसी मुझे कार्बन द्वारा सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, और जब CO के दोनों तरफ CH3 होगा तो वो कीटोन होता है, ठीक है। और अगर होगा तो अपने आप वो 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा, तो उससे जुड़ने वाला OH 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको लेकर अपन आगे और एग्जाम्पल कराता हूँ। तो कार्बन यौगिकों के साथ जो अभिक्रिया कराई है वो सारी यहाँ पे है, ठीक है। कीटोन वाली आप खुद लिखेंगे, यहाँ CH3 लगा के सेम होगा, केवल यहाँ CH3 आ जाएगा H की जगह, तो अपने आप ही वो 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, लिख लो इसको, ठीक है। वो वीडियो पॉज करके लिख लो, आगे बताता हूँ मैं अगला एग्जाम्पल इसमें। ये तो कार्बन यौगिकों के साथ अभिक्रिया, और कार्बन यौगिकों के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनते हैं, अल्कोहल बनते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 1 डिग्री बनाने के लिए एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड, CHO, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से याद रखेंगे। इसी प्रकार 2 डिग्री बनाने के लिए कोई और एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा एक तरफ H रहना चाहिए। और अगर 3 डिग्री बनाना है तो क्या लेना होगा, ऑलवेज हमको सबको क्या लेना होगा, कीटोन लेना होगा, ठीक है, तभी 3 डिग्री बनेगा। सेकंड एग्जाम्पल देखो इसी में, B, साइनाइडों के साथ अभिक्रिया। साइनाइडों के साथ अभिक्रिया, या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। यह भी नाभिक इसमें योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। आप इसको इस तरीके से हेडिंग लिख सकते हैं,
कि साइनाइडों के साथ अभिक्रिया या कार्बन यौगिकों का निर्माण। कुल मिला के जब साइनाइड क्या होते हैं, CN C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका मतलब जब साइनाइडों के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनते हैं, कार्बन यौगिक बनते हैं। बनते कैसे हैं ये देखो, एग्जाम्पल से बनाता हूं सीधा। जैसे मेरे पास होता है ये मेरे पास बेंजीन है, इस पर लग रहा है CN ग्रुप। CN क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N। बेंजीन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं PH के रूप में, फेनिल ग्रुप, और इसको ये और ये एक ही बात है, ठीक है, घबराना नहीं। कभी PH या CN लिख रहा हो इसका मतलब बेंजीन वाला, ये PH का मतलब फेनिल रिंग होती है। इसके साथ अभिक्रिया करा रहे हैं हम किनकी, ग्रीनियर अभिकर्मक की। ग्रीनियर अभिकर्मक RMgx, R की जगह कुछ भी एग्जाम आप ले सकते हैं एल्किल समूह, जैसे मैंने ले लिया CH3, ठीक है, CH3MgX। ऑलवेज मुझे पता है C पर कैसा आएगा नेगेटिव, Mg पे कैसा आएगा पॉजिटिव। ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, कार्बन से ज़्यादा। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता होती है फोन की, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये ऐसे टूटेगा, और इस पर कैसा, तो इस पर तो कैसा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर कैसा आएगा पॉजिटिव। तो इस पे C पे आगे कौन जुड़ जाएगा, CH3 वाला, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आएगा ना और इस पर नेगेटिव आएगा। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी ना आगे देखना, C डबल बॉन्ड N, और N के साथ आगे कौन जुड़ जाएगा, MgX, क्योंकि वो पॉजिटिव है और N क्या है, नेगेटिव है। और C के साथ आगे कौन जुड़ जाएगा, CH3 वाला बाकी, क्योंकि ये नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव आया है, यहाँ कौन जुड़ जाएगा, CH3। अब इसका जब जलावघटन करवाते हैं, ठीक है, जलावघटन करवाते हैं, सब में जलावघटन करवाएंगे लास्ट में, जल के साथ अभिक्रिया, जलावघटन का मतलब आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ कुछ ही नहीं करना, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है कड़क दी से, और क्या कर देना है, डबल बॉन्ड को तोड़ के सीधा ही यहां कार्बन है ना, ऑक्सीजन को तो जोड़ देना है कार्बन के साथ, और ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड से जुड़ती है, डबल बॉन्ड से, ठीक है। और यहां पर एक CH3 इसके पास पहले ही था, और दोनों H को जोड़ देना है नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। तो क्या बाहर निकल जाएगा, MgX, और क्या निकल जाएगा, दोनों नाइट्रोजन जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो H2। ऑक्सीजन को तो क्या करना है, कार्बन के साथ जोड़ देना है, डबल बॉन्ड को से तोड़ के, और ना दोनों हाइड्रोजनों को इसके साथ जोड़ देना है, नाइट्रोजन के साथ जोड़ना है। पर आप सोच रहे होंगे सर कि H2O में तो H प्लस और OH होता है, तो दोनों H नाइट्रोजन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि जल में तो H और OH होता है। तो उसको मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ, थोड़ा सा, केवल आपको लिखना नहीं है, लिखना आपको यही है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ दो, दोनों हाइड्रोजन को इसके साथ। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, ये होती कैसे होगी, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। C पहले क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है, तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा, तो नाइट्रोजन पे कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो जल के साथ ही तो अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो जल में क्या होते हैं H और OH, तो H तो किसके साथ जुड़ जाता है, नाइट्रोजन के साथ, और OH किसके साथ जुड़ जाता है, कार्बन के साथ। अब जलावरण करवा रहे हैं तो ऐसा नहीं जल का एक अणु होगा, बहुत सारे जल के अणु होंगे, तो दोबारा अभिक्रिया होगी, तो एक बॉन्ड टूटा तो इस पर नेगेटिव आया, तो H जुड़ गया इसके साथ, ठीक है, और इस पर कौन जुड़ गया, OH। अब दोबारा बॉन्ड टूटेगा तो जल के बहुत सारे अणु होंगे, तो फिर इस पर नेगेटिव आएगा, तो जल का कौन सा भाग जुड़ जाएगा यहाँ पर, H वाला, तो ये क्या हो जाएगा, NH2, वो बॉन्ड टूट गया तो ये खत्म, और यहाँ इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, एक और OH जुड़ जाएगा। और जब किसी कार्बन पर 2 OH समूह जुड़े होते हैं ना ऐसे, तो वो स्टेबल नहीं होते हैं, और वहां से किसका मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। और जब जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन क्या करेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पे, और OH बाहर, तो H2O बाहर, तो C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से होता है होने को, है ना। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको यही याद रखना है, डबल बॉन्ड को तोड़ो और ऑक्सीजन को जोड़ दो कार्बन के साथ, और क्या करो, दोनों H को जोड़ दो किसके साथ, नाइट्रोजनों के साथ जोड़ दो, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, आप इसमें और भी एग्जांपल सारे ऐड कर सकते हैं, आप इसको लिख लो, फिर मैं अगला एग्जांपल बताता हूं आप लोगों के लिए। आप इसमें चाहे तो और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मेरे पास साइनाइड है CH3CN, मेथिल साइनाइड। साइनाइड क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके भी क्या कराऊंगी किसके साथ, C2H5 MgX। आर की जगह कुछ भी ले सकते हैं, एथिल मेथिल, तो हमने एथिल ले लिया। मुझे पता है कि कार्बन वाला जो भी भाग होगा वो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वही सेम, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, इस पर नेगेटिव और इस पर कैसा पॉजिटिव, ठीक है। पेंसिल से आप भी लगा लेना, एग्जाम में मत लगाना, वहाँ डायरेक्ट लिख देना, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो नेगेटिव वाला कार्बन पे जुड़ जाएगा, तो क्या CH3C, और C के साथ कौन जुड़ जाएगा, C2H5, ठीक है। और यहाँ कैसा बॉन्ड रह जाएगा, डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgX, वही Mg तो पॉजिटिव है और नाइट्रोजन क्या है, नेगेटिव है। कुछ ही नहीं करना, वही जलावटन करवाओ,
ठीक है। और एक्चुअल में जल गठन में भी अम्लीय जल गठन करवाते हैं, ठीक है, H+ लेते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि वो H+ जल्दी देगा तो बॉन्ड जल्दी टूटता है, ठीक है। तो अम्लीय जल गठन का मतलब H2 में कौन जुड़ा मिला हुआ है, अम्ल, अम्ल कौन होते हैं जो H+ देते हैं। तो ऐसे लिखा रहेगा कभी बुक्स वगैरह में, तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। अम्लीय जल गठन का मतलब होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं H2O प्लस को H3O+ भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब H2 में H जोड़ देंगे H+ तो H3+ बन जाएगा। तो वो कुछ ही नहीं है, वो इस रिएक्शन को फास्ट कराने के लिए ऐसा है कि जल्दी से H+ देगा तो अभिक्रिया जल्दी होगी, ठीक है। तो अम्लीय जल गठन भी बोल सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको वही करना है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और ऑक्सीजन को जोड़ देना है किसके साथ, कार्बन के साथ, और नाइट्रोजन को किसके साथ जोड़ देना है, हाइड्रोजन को किसके साथ जोड़ देना है, जल के जो हाइड्रोजन है उनको नाइट्रोजन के साथ। होता क्यों मैं सारा बता चुका। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 C, और यहाँ पर कौन था C2H5 डबल बॉन्ड O, और Mg के साथ एक तो कौन जुड़ा हुआ था, कोई भी हेलोजन X, और कौन जुड़ जाएगा NH2, ठीक है। ऑक्सीजन को तो इसके साथ जोड़ देना है और दोनों हाइड्रोजनों को इसके साथ, तो अपने आप ये रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अम्लीय जल गठन का मतलब कुछ भी नहीं है, जल्दी कराने के लिए H2 एक्चुअल में तो H2 के साथ अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया ऐसे आपको ये करना है। वैसे होता क्या है मैं बता चुका एक्चुअल में, ठीक है। क्या कंपाउंड बन गया ये, इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और कौन जुड़ रहा है C2H5 जुड़ रहा है ना यहाँ पे। C2H5 का मतलब क्या होता है, CH2 CH3, ये तो होता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 4 कार्बन का। और इसका अगर IUPAC नाम बताएं तो आप बता सकते हैं 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 2 ऑन, क्योंकि CO कीटोन होता है तो ऑन लगाते हैं। 4 कार्बन के लिए क्या, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में तो N, और 2 नंबर पर जोड़ रहा है, यहाँ से नंबर निकालेंगे तो ब्यूटेन 2 ऑन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ठीक है। आप इसको लिख लें, पर अपन अगली अभिक्रिया की बात करते हैं। लिखो इसको, लिखा आपने, ठीक है। तो आप कोचिंग में कितने भी एग्जाम्पल इसमें कर जाओ, यहाँ C2H5 लगा दो, यहाँ CH3 लगा दो, अलग अलग एग्जाम्पल बन जाएगा। तरीका आपको याद रखना है, ठीक है। अगली देखो, नाभिक स्नेह योगात्मक में अगला कितने भी सारे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया, उस तरीके से आपको करना है बस, ठीक। आई होप मजा आ रहा होगा। तो लाइक एंड शेयर कि नहीं करोगे, इतना तो करोगे यार, अजय सर भी बोलते हैं, नोट्स दे रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। जो लोग लेक्चर को पहला देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाएं अजय अकेडमी की में, आपको सारे लेक्चर मिलेंगे, शुरू से जाके देखें, ठीक है। कितनी हो गई, 2। तीसरा देखो योगात्मक में थायो अल्कोहलों का निर्माण, नाभिक स्नेह योगात्मक में थायो अल्कोहलों का निर्माण। और मैं सबके एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा। थायो क्या होते हैं, थायो होते हैं जैसे C सिंगल बॉन्ड OH होता है ना, तो जहाँ पे भी थाया की अगर आवाज आती है केमिस्ट्री में तो इसका मतलब वहाँ सल्फर है। तो ये जो होते हैं ना, ये स्ट्रक्चर ये होती है थायो अल्कोहल। OH तो होता है अल्कोहल और SH क्या होता है, थायो अल्कोहल, ठीक है। ये कब बनता है, जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं थायो कार्बोनिल यौगिकों के साथ, थायो कार्बोनिल यौगिकों के साथ। क्योंकि जब कार्बोनिल यौगिकों के साथ करा रहे थे तो अल्कोहल बन रहे थे, तो जब थायो कार्बोनिल यौगिकों के साथ कराएंगे तो क्या बनेंगे, थायो अल्कोहल बनेंगे। थायो कार्बोनिल यौगिक कौन होते हैं, जिनमें C डबल बॉन्ड S पाया जाता है, ठीक है, वो थायो कार्बोनिल। जिनमें C डबल बॉन्ड O होता था वो कार्बोनिल। तो कार्बोनिल यौगिकों से बन रहे थे अल्कोहल, तो थायो कार्बोनिल यौगिकों से कौन बनेंगे, थायो अल्कोहल। बनते कैसे हैं, एग्जाम्पल देखो, CH3 वही C डबल बॉन्ड S और H लगा दो, ठीक है। इसके साथ अभिक्रिया RMGX के साथ, तो मैंने CH3 ले लिया RMGX की जगह, R की जगह, और वही MgX, वो यहाँ पर Mg तो पॉजिटिव है, CH3 नेगेटिव है। ये बॉन्ड वही टूटेगा, सल्फर की ऑक्सीजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा, तो कार्बन पे वही कैसा आएगा, पॉजिटिव, सल्फर पे नेगेटिव, तो CH3 वही अटैक कर देगा, सेम है। अब जिस हिसाब से आप लेंगे यहाँ पर कार्बोनिल यौगिक, जैसे थायो कार्बोनिल यौगिक, जैसे यहाँ HH लेते तो उस हिसाब से फिर वो थायो कार्बोनिल यौगिक बन जाता। जैसे 1 डिग्री थायो अल्कोहल क्या होगा, जब वो कार्बन कितने डिग्री हो, 1 डिग्री, तो वो 1 डिग्री थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल में और अल्कोहल में कितना अंतर है, अल्कोहल तो क्या होता है केवल OH, और थायो अल्कोहल केवल क्या होता है SH, ठीक है। अगर एक कार्बन 1 डिग्री है, मतलब कार्बन के आगे केवल एक ही कार्बन है तो 1 डिग्री अल्कोहल। इसी प्रकार जब कार्बन की केवल एक वैलेंसी कार्बन द्वारा हो रही तो 1 डिग्री थायो अल्कोहल। अगर 2 संयोजकताएं हो रही होंगी तो 2 डिग्री, 3 संयोजकताएं कार्बन कार्बन द्वारा होंगी तो 3 डिग्री। सेम ही है, केवल O की जगह H लगा दिया है, वही अभिक्रिया है जो कार्बोनिल यौगिकों के साथ थी, ठीक है। अल्कोहल जैसे बन रहे थे वैसे ही ये बन रहे, ठीक है। तो देख लो एक एग्जाम्पल, वही कार्बन यहाँ H जोड़ रहा है, ये तो है ही मेरे पास स्ट्रक्चर। यहाँ कौन जोड़ देंगे आप, CH3, डिब्बे में बना रहा हूँ, यहाँ से आया है RMGX वाले से, मतलब CH3 MGX वाले से,
ये सिंगल बॉन्ड H और H के साथ कौन जुड़ जाएगा, S और कौन जुड़ जाएगा MgX। तो S तो कैसा है नेगेटिव, Mg कैसा है पॉजिटिव। वही जल अपघटन करवा देंगे तो H यहाँ जुड़ जाएगा और OH जुड़ जाएगा Mg के साथ, कार्बन के साथ एक CH3 ऊपर जुड़ रहा है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, SH में। और वही Mg के साथ कौन है X और कौन जुड़ जाएगा OH। अब यहाँ पर आप यहाँ पे भी CH3 लगा दो तो अलग प्रकार का थायो अल्कोहल। ये कितने डिग्री बोलेंगे आप, 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन देखो कितने डिग्री है, वो चिन्नी सा बन गया छोटा सा, 2 डिग्री है ना। देखो इसके साथ एक कार्बन ने बॉन्ड इधर बना रखा है और एक ने इधर, तो वो 2 डिग्री कार्बन और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाला OH 2 डिग्री अल्कोहल। इसी प्रकार 2 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाला SH क्या होगा, 2 डिग्री थायो अल्कोहल, क्योंकि SH को क्या बोलते हैं थायो अल्कोहल और OH को अपन क्या बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, कब बनेगी, जब अपन थायो कार्बन लोगे। थायो कार्बन लोगे कौन होते हैं C डबल बॉन्ड S और कार्बन कौन होते हैं C डबल बॉन्ड O। ठीक, अगला देखो 4th वाली, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण या बोले CO2 के साथ अभिक्रिया, CO2 के साथ अभिक्रिया, क्योंकि जब CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होते हैं हम जानते हैं, C डबल बॉन्ड C डबल OH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कैसे होता है ये एग्जाम्पल देखो, CO2 क्या होती है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड ऐसे बना दो। ठीक है, वैसे CO2 लीनियर होती है, C डबल बॉन्ड इधर, C मतलब वैसे ही बना रहा हूँ। वैसे ये होती कैसे है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, लीनियर से है ना, sp संकरण होता है इस कार्बन पे, दोनों तरफ एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, लेकिन मैं रिएक्शन कराने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, और क्या लगा देंगे हम लोग CH3 MgX, क्योंकि वही लेना अपन को, तो ग्रीन नहीं आ रहा विकर्मक। CH3 पे नेगेटिव है, Mg पे क्या है पॉजिटिव। कोई सा भी बंद तोड़ दो सेम ही है, तो मैंने माना ये तोड़ा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे कैसा है पॉजिटिव। कौन अटैक कर देगा, CH3 कहाँ अटैक कर देगा कार्बन पे। क्या स्ट्रक्चर बनेगी C, एक डबल बॉन्ड O तो इसके पास है ही, ये सिंगल रह जाएगा, O के साथ कौन जुड़ जाएगा MgX और यहाँ कौन जुड़ जाएगा CH3 जुड़ जाएगा ना। O पे क्या है नेगेटिव है और Mg पे क्या है पॉजिटिव है। वही जल अपघटन करवा देंगे, जल अपघटन करवाएंगे तो S तो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और OH कहाँ जुड़ जाएगा, सेम ही है, बस केवल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। OH के साथ MgX का जुड़ जाएगा OH, तो ये क्या बनेगा CH3 C OH और यहाँ डबल बॉन्ड O पहले से था ही, देन ये, देन Mg के साथ X और OH आ जाएगा जल से, तो MgX और OH ये बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा। अगर इसको अपन देखना चाहें तो ये क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, यही तो है ये C डबल OH, देखो ये है कि नहीं है, अरे दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, यही तो है। क्या बन गया ये, इसका नाम क्या होगा, अगर अपन कॉमन नेम देखें सामान्य नाम, तो सामान्य नाम तो इसका होगा एसिटिक एसिड, और अगर हम इसका IUPAC नाम देखें तो वो होगा एथेनोइक अम्ल। ऐसे कैसे हुआ, तो मेरे IUPAC के भी लेक्चर हैं शायद, मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, 2 कार्बन को तो बोलते हैं कॉमन नेम सिस्टम में एसिड, उसी COOH के लिए लगाते हैं एक तो एसिटिक, और IUPAC नॉमेनक्लेचर में ही 2 कार्बन को बोलते हैं एथ मैथ पढ़ा है ना, और क्या लगाते हैं सफिक्स अनुलग्न क्या लगाते हैं ओइक, तो क्या हो जाएगा एथेनोइक। तो एथेनोइक अम्ल तो IUPAC नाम है, और एसिटिक अम्ल इसी का, एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल सेम होते हैं। ठीक है, आज पता चला अच्छे से ना, दोनों के क्या है सेम ही नेम है। ये एसीटा में प्राप्त होता है, ठीक है, सिरका में प्राप्त होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका जैसे आप कभी बुक्सों में पढ़ेंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा ग्लेशियर एसिटिक अम्ल, CH3COOH एसिटिक होता है, लेकिन ग्लेशियर लगा रहता है। क्यों, ग्लेशियर का मतलब क्या होता है पता है, ग्लेशियर जो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं जम्मू कश्मीर उधर लद्दाख के साइड, उनको ग्लेशियर बोलते हैं, ग्लेशियर जम रहे हैं, तो ये क्या है ऐसे जम जाता है, इसीलिए इसका नाम ग्लेशियर एसिटिक अम्ल होता है। आप किसी से पूछना जाके ग्लेशियर वर्ड क्यों लगा है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, इसको लिखो, फिर अगली अपन और बात करते हैं। लिखा आपने, और देखो एग्जाम्पल बता दो, नाभिक स्नेही योगात, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन तो हाल हो जाएगी। ठीक है, आप एग्जाम्पल, अब यहाँ कितने भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते थे आप। यहाँ CH3 की जगह C2H5 ले लेते तो वो कुछ और बन जाता, एसिटिक की जगह प्रोपियोनिक बन जाता, प्रोपेनोइक अम्ल बन जाता, ब्यूटेनोइक बन जाता, अलग अलग कार्बन बनता, तो कितने भी एग्जाम्पल आप लिख सकते। ठीक है, अगला देखो कितने हो गए 4, देखो 5 एस्टरों के साथ अभिक्रिया। एस्टर क्या होते हैं COOR,
एस्टरों के साथ। किसकी है वो? RMGX की। जब एस्टरों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड कीटोन। और जब कार्बोनिल यौगिकों के साथ करा रहे थे तो क्या बन रहे थे? अल्कोहल। अभी पढ़ा था पहली रिएक्शन। एस्टर क्या है? जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ही बताता हूँ, आप लैंग्वेज को देख सकते हैं कि भाई जब एस्टरों के साथ अभिक्रिया कराई जाती है RMGX की तो कौन बनते हैं? कार्बोनिल यौगिक जैसे एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। आप लिख सकते हैं इसको तो, ठीक। जैसे देखो ये हमारे पास RMGX है, R की जगह में ले लिया CH3 MgX, तो CH3 तो कैसा? नेगेटिव, MgX पॉजिटिव। एस्टर क्या होता है? एस्टर होता है COOR। ये वैलेंसी कार्बन द्वारा संतुष्ट होती है, मैं CH3 लगा दिया। COOR का मतलब C डबल बॉन्ड O, और R का मतलब कोई भी एल्किल सम हो सकता है, जैसे यहाँ CH3 ले लो, C2H5 ले लो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये COOR, R का मतलब कोई भी एल्किल सम हो, और ये आगे कार्बन संख्या से जोड़ रहा होगा तो मैंने CH3 लिख दिया। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? एस्टर है, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये वाला बॉन्ड तो ऐसे टूटेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और यहाँ कौन है? CH3 पे नेगेटिव, किस पे अटैक कर देगा? कार्बन पे। देखो क्या होगा, एक CH3 तो इसके पास ऑलरेडी था एस्टर के पास, C सिंगल बॉन्ड O MgX, ऊपर कैसा चार्ज? नेगेटिव, और Mg पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। एक CH3 आके जुड़ जाएगा RMGX वाला, देन ये क्या है? OC2H5 हमारे पास है ना, पहले से ही था हमारे पास, ये तो था कि नहीं था? अरे था, ठीक है। आगे क्या होगा? आगे हम इसकी अभिक्रिया करा देंगे किसके साथ? जल के साथ। और अगर जल के साथ करा देंगे तो देखना क्या होगा। बताओ आप लोग, बताओ क्या होगा, बताओ एक बार, कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगा। बता पाए? चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है? यहाँ शिफ्ट होता है, और अगर ये यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना लेगा? 5। अभी कितने बना रखे हैं? 4, और कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन 4 रोटी खाता है, ठीक है, 5 नहीं खा सकता। तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या करेगा? और कार्बन को 4 ही बॉन्ड बनाने हैं, तो ये क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, OC2H5। और जब बाहर निकलेगा तो हमेशा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, और ये इधर दे देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी? CH3C, और एक CH3 कहाँ था? ऊपर था। यहाँ कैसा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ये कंपाउंड पूरा हो गया। और क्या बन जाएगा? जल में क्या है? H और OH है, H प्लस वाला भाग जुड़ जाएगा इसके साथ, OC2H5 या नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकला। अब सब बोलेंगे सर आप इस पे तो पॉजिटिव लिखा ही नहीं। अरे कैसे लिखेंगे? ये इलेक्ट्रॉन जैसे लेके निकला तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गए तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आएगा नहीं, धनात्मक आवेश, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो OC2H5 O नेगेटिव, और जो जल का जो H प्लस वाला भाग है ये मिलकर क्या बना लेंगे? OC2H5 O नेगेटिव और H C2H5 OH एल्कोहल बना लेंगे। और जल का जो OH माइनस वाला भाग है वो जुड़ जाएगा किसके साथ? MgX के साथ, ठीक है। तो यहाँ X और कौन जुड़ जाएगा? OH। तो इसका मतलब जब अपन एस्टरों के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन यौगिक तो बनते ही हैं। देखो बना के नहीं बना, ये कीटोन बन गया, और इसका भी एक नाम होता है, इसको एसीटोन बोलते हैं। CH3CO CH3, इसको एसीटोन बोला जाता है। यही तो है ये। अरे ये क्या है? यही तो है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। इसको सही तरीके से लिखें, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। तो इसका मतलब कार्बन यौगिक भी बने। कार्बन के जब CO के दोनों तरफ कौन होते हैं? कार्बन कार्बन होते हैं, तो उसको कीटोन, और अगर एक तरफ H होता है तो उसको एल्डिहाइड। तो कार्बन यौगिक भी बने, और कौन भी बना? एल्कोहल भी बना, ठीक। तो जब एस्टरों के साथ अभिक्रिया कराते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक की, तो कार्बन यौगिक भी बनते हैं, और कौन बनता है? एल्कोहल भी बनता है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और देखो, इसमें 5 हो गए, छठा देखो, SO2 के साथ अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, किसकी? ग्रीनियर अभिकर्मक की। कोई बात नहीं, SO2 क्या है? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये होता है SO2। वही RMGX, CH3 MgX ले लो, R की जगह कुछ भी ले सकते हैं। CH3 तो नेगेटिव होता है, और ये क्या होता है? पॉजिटिव। दिख रहा है आपको? दिख रहा है। ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा विद्युत 3 की होती है, FON फोन की, ठीक है। तो जिसकी विद्युत ज़्यादा है बॉन्ड हमेशा उसी की तरफ टूटता है, ठीक है। तो देखो वही सल्फर पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कैसा? नेगेटिव। तो वही CH3 अटैक कर देगा, जस्ट लाइक CO2, केवल ऐसा है वहाँ C की जगह। इसमें एक कंपाउंड का नाम बताऊंगा मैं इसके लिए। तो यहाँ कौन? ऑक्सीजन,
इसके साथ कौन जुड़ जाएगा MgX, और यहाँ आगे कौन जुड़ जाएगा CH3, एक डबल बॉन्ड O तो है ही, ये वाला तो है कि वो लेके तो टूटा है। इसका क्या करवा देंगे हम लोग, इसका वही करवा देंगे जल अपघटन। जल अपघटन में क्या होगा, ऊपर तो क्या है नेगेटिव और MgX पे Mg पे क्या है पॉजिटिव, तो H प्लस तो जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ और OH कहाँ जुड़ जाएगा MgX के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा CH3 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो यहाँ था ही, और यहाँ कौन जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ जाएगा H, और बाई प्रोडक्ट के रूप में कौन बाहर निकल जाएगा MgX और कौन OH। अगर इसको मैं सही तरीके से बनाऊं, दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, तो ये क्या बना CH3 सिंगल बॉन्ड S डबल OH, या डबल O में एक O तो कैसे जुड़ रहा है डबल बॉन्ड से, और एक कौन है इसमें OH है, तो इसको बोला जाता है सल्फिनिलिक अम्ल, सल्फिनिलिक अम्ल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको सल्फिनिलिक अम्ल, SOOH को। जब CO2 के साथ करा रहे थे तो क्या बना था कार्बोक्सिलिक अम्ल, और जब SO2 के साथ करा रहे हैं तो क्या बनेगा सल्फिनिलिक अम्ल। तो आपसे कोई पूछे सल्फिनिलिक अम्ल क्या होता है, तो एल्किल समूह कार्बो CH3 कोई भी SOOH, SOOH में क्या है S डबल बॉन्ड O है, जस्ट लाइक वो COOH भी तो क्या होता है ऐसे ही लिखते हैं, पर एक्चुअल में होता क्या है C डबल बॉन्ड O और क्या होता है OH। तो ये कब बना था जब CO2 के साथ कराई थी, और जब अगर SO2 के साथ कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो क्या बनेगा सल्फिनिलिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, सल्फिनिलिक अम्ल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इसको लिख लो। फिर अपन बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, लिख लो इसको, बहुत सारे हो गए इसमें। देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, टाइम बचाने के लिए थोड़ा लेक्चर लंबा हो रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको मिटाने के लिए टाइम ले लिया। जब RMGX की अभिक्रिया सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों के साथ करवाई जाती है, थोड़ा सा पहले हिंट दे चुका हूं मैं, तो हाइड्रोकार्बन बनते हैं, और हाइड्रोकार्बन में स्पेशली कौन बनता है एल्केन बनता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिनमें कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन बंध पाए जाते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन। ठीक है, C सिंगल बॉन्ड C एल्केन, C डबल बॉन्ड C एल्कीन, और C त्रिबंध होता है तो वो एल्काइन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में भी कौन बनते हैं एल्केन बनते हैं। सक्रिय हाइड्रोजन का मतलब आप अच्छे से जानते हैं और आप लिख भी देंगे। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं अभिक्रिया कराऊं जैसे RMGX, R की जगह में कुछ भी ले सकता हूं, कोई भी एल्किल समूह। ठीक है, CH3MgX, इसकी अभिक्रिया कराई मैंने जल के साथ H2O। H2O एक्चुअल में क्या है H प्लस और OH का क्या है युग्म है, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगी यस, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ी हुई है, मैंने लिख दिया है। अगर फोन के साथ कहीं भी हाइड्रोजन जुड़ी है तो वो सक्रिय हाइड्रोजन होती है, मैं पहले ही बता चुका। ठीक है, अधिक विद्युत तत्वों के साथ। तो यहाँ CH3 पे तो कैसा है नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, तो H कहाँ जुड़ जाएगा CH3 पे, और जब CH3 पे जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा CH4, और MgX के साथ कौन जुड़ के बाहर निकल जाएगा X और कौन OH। और CH4 को हमको पता है हम क्या बोलते हैं मैथेन बोलते हैं। ठीक है, जिसको अपन मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी गंदगी होती है ना बहुत ज़्यादा, वहाँ मैथेन का निर्माण होता है। ठीक है, जो जीव होते हैं नहीं जो ग्वार करते हैं, गाय भैंस टाइप के जो भी हैं, वो भी मैथेन निकालते हैं। ठीक है, जब वो ग्वार करते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल देखो, जैसे C2H5MgX, कोई भी ग्रीनर अभिकर्म, अगर इसकी अभिक्रिया करा दूँ मैं अमोनिया के साथ NH3 एक्चुअल में क्या है नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ी हैं, तो हाइड्रोजन H प्लस के रूप में निकल जाती है एक हाइड्रोजन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H प्लस और NH2 माइनस। तो वही C2H5 में कार्बन पे नेगेटिव, MgX पे पॉजिटिव, तो वही क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा C2H6, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा ना, H प्लस आ जाएगा, ये नेगेटिव है तो H इसके साथ जुड़ेगा, और MgX के साथ कौन जुड़ जाएगा नाभिक स्नेही वाला भाग, नेगेटिव वाला भाग, क्योंकि ये खुद Mg कैसा है पॉजिटिव है। तो ये C2H6 2 कार्बन का कौन होता है एथेन होता है। इसका मतलब जब हम अभिक्रिया करा रहे हैं सक्रिय हाइड्रोजन यौगिकों के साथ तो कौन बन रहे हैं एल्केन बन रहे हैं, और एल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, और हाइड्रोकार्बन में भी स्पेशली कौन बन रहे हैं एल्केन बन रहे हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं इंपॉर्टेंट, देखो ये बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप लिख लेना। जैसे मैंने लिखा होता CH2 डबल बॉन्ड CH2 और Cl, इसको बोला जाता है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, CH2CH आएगा, सॉरी कार्बन चार्बन बनाता है विनाइल क्लोराइड। CH2 डबल बॉन्ड CH को विनाइल बोलते हैं। ठीक है, एथेनिल या एथीन से जो बनता है उसको विनाइल बोलते हैं, Cl लग रहा है। अगर इसकी अभिक्रिया कराऊं मैं
RMgCl के साथ कर रहा हूं। R की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे CH3 लिख दिया। एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने, ऐसा का ऐसा ही, वहां मैंने क्या लिखा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और Cl, ये लिखा मैंने, ठीक है। इसको बोलते हैं एलिल क्लोराइड, एलिल क्लोराइड। और किसके साथ करा रहे हैं, RMgX के साथ। लिख देता हूं, जगह नहीं जी। R की जगह मैंने ले लिया CH3 और X की जगह कोई भी हेलोजन ले सकता हूं, Cl ले लिया, हेलोजन ही होती है X का मतलब, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब मुझे ये बताओ कि जैसे कौन सी अभिक्रिया तो होगी और कौन सी नहीं होगी, और अगर होगी तो फास्ट कौन सी होगी और जल्दी और धीरे कौन सी होगी। तो देखो, ये अभिक्रिया जो होती है ना, ये वाली, ये जनरली होती नहीं है, और होती है ना तो बहुत कम होती है। जैसे इसका दर नियतांक आपको दे दे K1 और इसका दर नियतांक आपको दे दे K2। अभिक्रिया को कराने वाले दर नियतांक पढ़ा था ना फिजिकल केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, 11th में भी। दर नियतांक मतलब कौन सी अभिक्रिया जो तेज गति से होती है उसके लिए दर नियतांक का मान ज्यादा होता है, जो धीमी गति से होती है उसके लिए कम होता है। तो यहाँ पर जो दर नियतांक का जो मान आएगा ना, वो K2 का ज्यादा आएगा K1 से। मतलब दूसरी अभिक्रिया जल्दी होगी बजाय पहली की। अभिक्रिया होगी तो मुझे पता है क्या बनेगा, जो वैसे तो सामान्यतः ये होती नहीं है। होती क्यों नहीं है, इसका रीजन है कि यहां पर जो ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन, ये इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, अनुनाद कर रहा है। अनुनाद क्या होता है, अनुनाद एक टॉपिक है, मेरी लेक्चर है मेरे इंग्लिश मीडियम में, थोड़ा आप जाके देख सकते हैं कि जब डबल बॉन्ड के अगले एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, या लॉन पेयर होते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को लॉन पेयर बोलते हैं, तो अनुनाद करते हैं। कैसे करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है नेगेटिव चार्ज, फिर वापस ये यहाँ जाता है, वापस ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो इस सिंगल बॉन्ड में कैसे करेक्टर आ रहे हैं, डबल बॉन्ड के करेक्टर आ रहे हैं, तो ये बॉन्ड क्या है, आसानी से टूटता नहीं है। जबकि अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ क्या होता है, Cl आसानी के साथ बाहर निकल जाता है और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, और Cl कैसे निकलेगा, नेगेटिव के रूप में बाहर। क्यों निकलता है, क्योंकि उसके बाद में जब Cl निकल गया ना, तो यहाँ जो Cl नेगेटिव में निकलेगा, देखो तो नहीं है, तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें क्या अनुनाद होता है। मैंने क्या बोला, अगर डबल बॉन्ड के अगले एटम पर पॉजिटिव, नेगेटिव या लॉन पेयर है तो वो अनुनाद करता है। कैसे, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज उठ के कहाँ जाता है, इस वाले कार्बन पे। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज अनुनाद में है, और अनुनाद में जो चीज होती है वो हाईली स्टेबल होती है। तो Cl निकलने के बाद ही तो अनुनाद हुआ, तो Cl यहाँ से क्या हो जाता है, जल्दी निकल जाता है। और जब जल्दी निकल जाएगा तो किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, क्योंकि यहाँ CH3 तो क्या है, नेगेटिव है, और Mg क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या अगर इसमें प्रोडक्ट देखूं तो मैं क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और CH2 के साथ इसका कौन सा भाग जुड़ेगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि इस पर पॉजिटिव आया है। तो CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा, CH3। और अगर मैं बाय प्रोडक्ट की बात करूं तो कौन बाहर निकल जाएगा, नीचे लग देता हूं, MgCl2, क्योंकि एक Cl तो ऑलरेडी उस पर था ही और एक Cl और आ गया, तो MgCl2। जबकि ये अभिक्रिया में भी होती तो है, पर जनरली तो होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो Cl है उसके साथ क्या है, अनुनाद में है। और अगर बाय द वे अगर ये होती तो क्या बनता, CH2 CH, और यहाँ पर Cl यहाँ से बाहर निकलता तो इस कार्बन पे कैसा आता, पॉजिटिव आता। अगर निकलता तो वैसे निकलने की दर बहुत कम होती है, तो यहाँ पॉजिटिव आता तो CH3 कहाँ जुड़ता, इस वाले कार्बन पे, तो CH3 CH2, और क्या यहाँ क्या हो जाता, CH3, यही प्रोडक्ट बनता। लेकिन ये अभिक्रिया बहुत निम्न गति से होती है, इसीलिए इसके दर नियतांक का मान क्या आता है, कम आता है, और नीचे वाली के दर नियतांक का मान कैसा आता है, ज्यादा आता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों आता है, क्योंकि यहाँ जो Cl है वो अनुनाद में है। अनुनाद में कोई चीज कब होती है, जब डबल बॉन्ड के अगले कार्बन पर या कोई भी एटम पर अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, या उस पर क्या है, लॉन पेयर है, दो इलेक्ट्रॉनों के युग्मों को लॉन पेयर कहते हैं, तो वो अनुनाद में होता है। तो इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करेक्टर आ जाते हैं, दो ही बंदे के, तो आसानी से टूटता नहीं है। जब टूटेगा नहीं तो Cl बाहर निकलेगा नहीं। जबकि यहाँ अनुनाद कब हो रहा है, जब Cl निकल जाएगा तो जो बची हुई संरचना है वो ज्यादा स्थायी है, तो Cl जल्दी निकलेगा, और अगर Cl जल्दी निकलेगा तो CH3 यहाँ जल्दी जुड़ेगा, MgCl2 जल्दी बाहर निकलेगा, तो यह अभिक्रिया जल्दी होगी। ठीक है, इसीलिए विनाइल क्लोराइड की दर कैसी होती है, एलिल क्लोराइड की तुलना में यह अभिक्रिया देने की बहुत कम होती है। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और ये जो बात है इसको अपनी कॉपी में जरूर लिखना, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।